नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। कुलगाम जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी सफलता मिली है। वहां दो मिलिटेंट जो हैं एक लंबे इनकाउंटर के बाद ढेर कर दिए गए हैं। आज जो है एक लंबा इनकाउंटर चला सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स में। चिंगम इलाका है कुलगाम जिले का, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को यह पुख्ता सूचना थी कि 2 से 3 जो है मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और जब सर्च अभियान चलाया गया तो गोलियों का तबादला हुआ, जिसके बाद एक लंबे एनकाउंटर के बाद 2 मिलिटेंट जो टॉप कमांडर बताए गए हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है एक के बाद एक जो है टॉप कमांडर्स जो हैं मिलिटेंट्स आउटफिट्स के उनके ढेर किए हैं। एक बड़ी सफलता इसलिए भी है क्योंकि ये भी सब जानते हैं कि जो पंचायत के कुछ जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके चलते भी जो है कश्मीर घाटी को सुलगाने की ये एक कोशिश थी मिलिटेंट्स की, लेकिन ये समय रहते जो है इन मिलिटेंट्स को ढेर किया गया है। कितनी ये बड़ी उपलब्धि है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर साहब हैं। सर, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरह से जो अब पंचायत के जो कुछ सीटों के ऊपर जो चुनाव होने हैं कश्मीर घाटी में भी, ऐसे में जो है वहां पे मिलिटेंट एक दफा फिर से एक्टिव होने लगे थे, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो प्रोएक्टिव हैं। देखिए, आपको एक बात समझनी चाहिए कि ये एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कश्मीर में अमल लाने की, और जो पाकिस्तान है वो नहीं चाहता कि कश्मीर के अंदर किसी भी तरीके से अमन आए और यहाँ की लोगों की जो खुशहाली आए और इनके जिंदगियों में कुछ अच्छी चीजें बने। तो अभी हुआ क्या है कि जो उन्होंने जो जितने भी टॉप पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनको निष्क्रिय कर दिया है और एक कोशिश की जा रही है कि एक सेकंड रैंक लीडरशिप को जन्म दिया जाए जेएंडके में, जो पॉपुलर लीडरशिप हो और मासेस की हो। और उसके लिए उन्होंने इतना सारा जो एफर्ट है वो पंचायत इलेक्शंस के ऊपर लगाया जा रहा है, ताकि किसी तरीके से सेकंड और थर्ड रैंक ऑफ लीडर जो मासेस में से निकल के आए और ना कि जो ट्रेडिशनल लोग से लीडरशिप करते चले आ रहे हैं। उसके करने से क्या होगा कि जो लोगों की आवाज सामने आएगी और उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल निकलेगा। परंतु चूंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस किस्म की खुशहाली आए और चाहता है कि लोग नाराज रहें और नाराजगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने वो अपना ठीकरा फोड़ता रहे, तो वो इस किस्म के टेररिस्ट की इंक्लूजन कर करके इस किस्म पे काम कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो है वो इस वक्त क्या करते हैं कि उन्होंने एक पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फुल फ्रीडम दे रखी है कि आप प्रोएक्टिव होकर के इन टेररिस्ट को ढूंढिए और उनको मारिए। और सबसे पहले बॉर्डर सील किए। अब जो बॉर्डर्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल तो सील हो चुके हैं, परंतु इनकी जो अभी इंडक्शन है पंजाब से है, केरला से है, नेपाल से है, बाकी दूसरे रास्तों से हो रही है। परंतु ये जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस को इनफैक्ट आपने बोला 3 मेरी खबरें के मुताबिक 5 मारे गए हैं और ये एक बहुत बड़ी सफलता है जी। तो आपके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 5 मिलिटेंट हलाक हुए वहां पे? जी हाँ। तो ये आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मंशा यही है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है जम्मू कश्मीर में उसको चोट पहुंचाना, क्योंकि यहां पे अगर डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत होगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इस वक्त जो है जो पंचायती राज है, खासकर जो पंचायतें हैं यहाँ पे या ब्लॉक डेवलपमेंट जो है काउंसिल्स हैं, जो बैक टू विलेज यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया हुआ है यहाँ के प्रशासन ने, कहीं ना कहीं मंशा है कि उसमें खलल डालना है और जो यहाँ पे जो लोगों तक विकास ना पहुंचे ये कोशिश है मिलिटेंट्स की। देखिए, ये जो पंचायती राज वाला बिल था ये आर्टिकल 370 की वजह से एप्लीकेबल नहीं था जेएंडके में, और जो सारी की सारी ताकत थी वो जो कुछ डायनेस्टीज थी या कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग थे उन्होंने अपने अंदर वो समेट के रखी हुई थी और वो अपनी करप्शन का जो मंजर था वो अपने हिसाब से चलाते थे। अब पहली बार हुआ है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ग्रास रूट लेवल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, सरपंच, पंचायत ये शुरू हुआ है। तो उसमें भी इन्होंने जब शुरू पहला एक हो चुका है ऑलरेडी एक दौर, और उसमें इन्होंने काफी सारे सरपंचों को डायरेक्टली मारने की कोशिश भी की है, बिल्कुल कुछ पंचायत भी कर चुका है। परंतु अभी उसी चीज में ये जो पाकिस्तान का जो आईएसआई का जो मेन मुद्दा है
वो यही है कि किसी तरीके से फॉरेन मर्सिनरीज को इन्फिल्ट्रेट किया जाए या लोकल जैसे टीआरएफ रेजिस्टेंस ग्रुप को रिवाइव करें, उनको करें ताकि वो जाकर ऐसे लोगों को धमकाएं और उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के पास आने से रोकें, ताकि ये सेकंड स्ट्रिंग या थर्ड स्ट्रिंग लीडरशिप की जो नई है, जो ग्रास रूट में से आएगी, मासेस से आएगी, लोगों की अपनी होगी, वो ऊपर ना आ सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जब वो बरकरार रहे और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जद्दोजहद करते रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। जब पहला फेस हुआ था, पंचायत इलेक्शन यहां पे हुए थे, तब भी जो उसका प्रतिशत था वो बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है गाँव में, दूर दराज के इलाकों में इस पंचायत इलेक्शन में हिस्सा लिया था। हालांकि पीडीपी और एनसी ने तब इसको बॉयकॉट किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग निकले थे और जो है वोट दिया था। लेकिन बौखलाहट यही है कि पहले तो ठीक है हो गए और उससे उनको ये लगा कि ठीक है अब तो मजबूत हो गया डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ पे। अगर अब होंगे तो वाकई एक मैसेज आएगा कि 370 के बाद भी लोग निकले, लोगों ने वोट दिया, वो नहीं चाहता पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पाकिस्तान वो नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये खुशहाली लोग ग्रास रूट लेवल पे जो सत्ता है या फाइनेंशियल पावर्स हैं या करप्शन रोकने की पावर्स हैं, अगर वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के पास आ जाएगी और वो अपना विकास खुद करना शुरू करेंगे हर गांव के लेवल पे, तो नेचुरली जो उनकी ग्रीवेंसेस है, जो उनके दिल में भ्रांतियां हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो निकलेगी। क्यों भ्रांतियां तो पैदा की थी जो हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर थे या करप्ट पॉलिटिशियंस थे, और नाम वो लगा देते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और लोगों के बीच में उनका कनेक्ट नहीं बनने देते थे। तो अभी वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त मिर्ची लगी हुई है कि किसी तरीके से जो ये पंचायती राज, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाली जो संस्थाएं हैं, ये मजबूत ना हो पाए। अगर ये मजबूत हो गई तो आम आदमी में खुशहाली आ जाएगी और वो इनकी बात सुनना बंद कर देगा। बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल, जो सियासत, जो वहां पे खेलने वाले लोग थे कश्मीर घाटी में, हालांकि वो अब जो है वो सत्ता से बाहर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनके मन में भी ये टीस होगी, क्योंकि कि ग्रास रूट लेवल पे जो है उसके बावजूद यहाँ पे जो एलजी हुकूमत है उन्होंने ये यहाँ पंचायती इलेक्शन का अलग जो अगला फेस है वो भी अगर करवा दिया तो लोगों में जो उनका जनाधार है, जो लोगों में उन्होंने एक अपना एक हवा बनाया है, वो भी खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं कश्मीर के सियासी जो लीडर हैं उनको भी खतरा है। देखिए उनको मालूम है उनका पॉपुलर बेस तो कभी था ही नहीं। अभी जब आपने उनको नजरबंद किया या पीएसए के अंदर डाला तो कहाँ कोई लोगों ने कोई रोष थोड़ी किया, कोई एजुकेशन थोड़ी हुई उनको छुड़ाने के लिए। इसलिए वो लीडर्स कभी थे ही नहीं, वो अपना मतलब निकालते थे, हिंदुस्तान का पैसा खाते थे और कश्मीर के लोगों को दबाते थे। तो आज वो बात सबको समझ में आ गई है, इसलिए उसके लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। परंतु उनके जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं, जो आईएसआई वाले हैं, और अभी जो अभी आज की सिचुएशन है, शायद चाइना भी उनके साथ है। तो चाइना भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खलल मचे, ताकि उसका जो सी पैक वाला प्रोजेक्ट है गिलगित बाल्टिस्तान पे या एक्साइशन ग्रोथ की रोड चलती है, उनके लिए कोई तकलीफ ना हो। तो अभी ये मल्टीपल प्रॉन्ग तरीके से बाहर की ताकतें जो है वो पूरा कोशिश कर रही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में खुशहाली नहीं आए। यहाँ पे जो इलेक्शन, लोअर लेवल इलेक्शन का सेकंड दौर है, वो ना हो पाए, तो उसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है, इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो लोकल रिक्रूटमेंट थी उसमें कमी आई है, उससे भी कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है, वहां के सियासी जो लीडर हैं वो भी एक्सपोज हो गए हैं। अब वहां का युवा जो कश्मीर का है वो समझने लगा है कि जो उनका मुस्तकबिल है वो शांति में है, वो पीस में है। देखिए ये जो आपने बात बिल्कुल सही कही है, ये जो कश्मीर का जो युवा है, युवा को बरगलाया जा रहा था, 500 रुपये दे करके उनको उनके हाथ में पत्थर थमाए जा रहे थे, और एक बोली लगती थी कि कितने आदमियों को आप फ्यूनरल के लिए भेजोगे, कितने पत्थर मारोगे। तो उसके जो आका थे वो फ्यूनरल प्रोसेशन करवाते थे, जो कि ऑर्गेनिक नहीं थे, और उसकी वजह से वो रिक्रूटमेंट कराते थे। परंतु अब जब ये सारा हवाला का पैसा आना बंद हो गया है, रिक्रूटमेंट की बॉडी लगनी बंद हो गई है, तो नेचुरली सब कुछ चीजें बंद हो गई हैं, और वो युवाओं को समझ में आ रही है। अगर आज आप देखें पुलिस की भर्ती, आर्मी की भर्ती, सिविल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की भर्ती, वहां युवाओं की होड़ लगी है। वो सब रोजगार चाहते हैं, वो सब चाहते हैं कि हमें काम मिले, हमें एंटरप्रेन्योरशिप करने को मिले, ताकि बाहर से लोग आए या इंडस्ट्री सेटअप करें, ताकि उनका बिजनेस का काम चले, उनका रोजगार मिले, और जब वो मिलेगा तो खुशहाली आएगी। और ऐसा हो रहा है धीरे धीरे, और
उसी चीज को चेक करने के लिए आज चाइना है या पाकिस्तान है, ISI है, या इवन जो करप्ट पॉलिटिशियंस है जम्मू कश्मीर के, जो श्रीनगर में रहते हैं या इवन जम्मू में रहते हैं, वो बौखलाए हुए हैं। वो किसी तरीके से चाहते हैं कि ये प्रोसेस सक्सीड ना हो, और वो उसके लिए हर संभव कोशिश करते हैं कि मिलिटेंट्स को जितना भी इंकरेज किया जाए, उनके बारे उनसे जितनी भी वारदातें कराई जा सकें कराएं। ठीक है, इसलिए सारा कुछ हो रहा है। ठीक है। अब इन हालातों में आने वाले दिनों में कश्मीर की सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आने वाले समय में मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि जो आर्टिकल 370 35 किया है, ये एक बहुत बढ़िया स्टेप था, परंतु हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, छड़ी घुमाई और सब ठीक हो गया। ये स्लो प्रोसेस है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, उनका भी रोल आता है और वो काम करने का तरीका थोड़ा धीरे चलता है। परंतु आज अच्छी बात यह है कि हम एक अच्छे कल की ओर अग्रसर है। आज ज्यादा लोग समझने लगे हैं कि उनके लिए ठीक क्या है, और पाकिस्तान की या रिलीजियस लोगों की या सेक्टेरियंस की, फिरका परस्तों की क्या मंशा है, ये लोगों को समझ में आ रही है, और स्लोली हम एक अच्छे भविष्य की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि अब जो है सिचुएशन कश्मीर के अंदर बदलेगी, वहाँ का युवा समझने लगा है कि उनका मुस्तकबिल जो है वो शांति में है, पीस में है। अगर वहाँ पे पीस आएगा तो डेवलपमेंट आएगी, डेवलपमेंट आएगी तो उनके लिए ही एक अच्छा माहौल बन पाएगा। जैसे कि स्वर्ग था, कहा जाता है कि स्वर्ग है कश्मीर घाटी, तो वापस वो एक स्वर्ग बनाया जाएगा। इस बात के लिए जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें कामयाबी भी मिली है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।